नमस्कार बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था पाठ दीदी का खजाना। तो जिस पाठ के अंतर्गत हमने देखा कि बच्चे एक गंदे मैदान में दिन भर घूमते रहते हैं, जहाँ पर बस्ती के लोग बहुत सारा कूड़ा कचरा फेंकते हैं, और वहाँ पर एक दीदी आती है उन्हें पढ़ाने के लिए। और उस गंदगी में आने से बैठने से उनकी तबीयत खराब हो जाती है, और जब बच्चों को पता चलता है कि दीदी की तबीयत खराब हो गई है तो वो उस मैदान को साफ करते हैं और वहाँ किसी को कूड़ा नहीं डालने देते हैं। तो ये पाठ हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर। तो चलिए पढ़ते हैं मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न है, मैदान किससे भरा हुआ था? उत्तर है, मैदान शहर की फेंकी हुई चीजों और कचरे से भरा हुआ था। दूसरा प्रश्न है, दीदी कुछ दिन मैदान में क्यों नहीं आई? तो इसका उत्तर है कि बीमार पड़ने के कारण दीदी मैदान में नहीं आई। प्रश्न नंबर ग है, बच्चों को दीदी का पता कैसे मिला? इसका उत्तर है, एक किताब से बच्चों को दीदी का पता मिला। घ है, दीदी के घर पहुंचकर बच्चों ने क्या देखा? इसका उत्तर है, दीदी के घर पहुंचकर बच्चों ने देखा कि दीदी बिस्तर पर पड़ी हुई हैं, वह बीमार और उदास दिख रही हैं। तो बच्चों, ये थे मौखिक प्रश्न उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। एक प्रश्न दिया हुआ है जिसके 3 विकल्प दिए हुए हैं आपको। उन तीनों में से सही विकल्प चुन करके उस पर सही का निशान लगाना है। तो बस्ती के नजदीक क्या था? पीपल का पेड़, अस्पताल या मैदान? तो सही उत्तर है मैदान। दीदी के थैले में क्या था? टॉफियां, किताबें या चॉकलेट? दीदी के थैले में किताबें थी। बच्चे दीदी के पढ़ने के लिए क्या लाए थे? चटाई, सोफा या कुर्सी मेज? बच्चे दीदी के बैठने के लिए कुर्सी मेज लेके आए थे। बच्चों को दीदी के घर का पता कहाँ मिला? बच्चों को दीदी के घर का पता कहाँ मिला? कूड़े में, फोन में या किताब में? तो सही उत्तर है किताब में। तो बच्चों, ये हो गया आपका लिखित प्रश्न। एक और प्रश्न है नीचे। कहानी के अनुसार वाक्यों को आपने इनको क्रम में लिखना है कि पहली लाइन कौन सी थी, कौन सी है। यहाँ पीछे बॉक्स बने हुए हैं ना, यहाँ पर आप पॉइंट डालेंगे, पहली लाइन कौन सी है, दूसरी कौन सी। पाठ को पढ़ेंगे, ये मैं नहीं करूंगी, इसे आप स्वयं करेंगे। पाठ पढ़िए और उसके बाद आप यहाँ पे नंबरिंग कीजिए कि पहले कौन सी लाइन है, फिर दूसरी लाइन कौन सी, तीसरी कौन सी, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये प्रश्न आप स्वयं करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बच्चे पूरा दिन क्या करते थे? बच्चे पूरा दिन क्या करते थे? इसका उत्तर है, बच्चे पूरा दिन मैदान में घूमते रहते थे। और अगला प्रश्न है, दीदी के पास कौन सी किताबें थी? तो उत्तर है, दीदी के पास कहानियों की किताबें थी, जिसमें से दीदियां बच्चों को कहानियां सुनाया करती थी, है ना। तो दीदी के पास कहानियों की किताबें थी, ये इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बच्चों ने दीदी के बैठने की जगह को कैसे खूबसूरत बनाया? तो इसका उत्तर है, बच्चों ने मैदान की सफाई की और किसी को वहां कूड़ा नहीं डालने दिया, जिससे दीदी की बैठने की जगह भी खूबसूरत बन गई। अगला प्रश्न देखते हैं। दीदी की आंखों की चमक कब वापस आई? तो उत्तर है इसका, जब बच्चों ने दीदी के पास आकर किताबों का थैला दिखाया तथा कुछ पढ़कर सुनाया। यह देखकर दीदी की आंखों की चमक वापस आ गई। चमक वापस आ गई मतलब वो बीमार हो रखी थी, जिससे वो बहुत उदास और हताश दिख रही थी, है ना।
लेकिन जब बच्चे दीदी के पास आए, उन्होंने दीदी को किताबों का थैला दिखाया और उन किताबों में से कुछ पढ़कर सुनाया, तो दीदी की आंखों की चमक वापस आ गई। मतलब वो बहुत प्रसन्न हुई कि बच्चे पढ़ना लिखना सीख गए हैं। तो बच्चों, ये था पाठ दीदी का खजाना, और ये प्रश्न उत्तर आप अपनी नोटबुक में अवश्य नोट कीजिए। प्रश्न नंबर 3 आप बुक में ही रहने दीजिए। जो प्रश्न हमने मौखिक प्रश्न किए हैं, वो मौखिक प्रश्न उत्तर आप अपनी नोटबुक में, हिंदी की नोटबुक में कीजिए। मौखिक प्रश्न ही सिर्फ आप हिंदी की नोटबुक में करेंगे, और बाकी का पाठ हम पढ़ेंगे दूसरी वीडियो में, जो भाषा बोध से संबंधित है। आप इस पाठ में सबसे पहले आप पाठ परिचय लिखिए, और पाठ परिचय के बाद कम से कम 10 कठिन शब्द ढूंढकर लिखिए, और उन कठिन शब्दों से वाक्य बनाइए। 10 वाक्य बनाएंगे, उसके बाद आप मौखिक प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में करेंगे। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगी। धन्यवाद।